तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको महाभारत के एक ऐसे शख्स के बारे में बताऊंगा जो परंपरा के रक्षक, धर्म के महाज्ञानी, महारथी के महारथी, महामहिम देवव्रत भीष्म आज बताएंगे कि कैसे और क्यों हुआ था इनका जन्म। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई वक्त जाहिर किए। एक बार धरती पे 8 वसु अपनी पत्नियों के साथ धरती का भ्रमण करने आए थे और वह ऋषि वशिष्ठ के आश्रम से गुजरे और वहां पे ऋषि वशिष्ठ की पवित्र गाय की बछिया भी थी। उनमें से किसी एक की पत्नी को वह बछिया पसंद आ गई और उन्होंने कहा कि मुझे यह बछिया चाहिए। जब ऋषि वशिष्ठ अपने आश्रम में नहीं थे तो उनकी बछिया ले लेना चोरी कहलाती और कोई भी इस चोरी का इल्जाम अपने ऊपर नहीं लेना चाहता था, वरना वह श्रापित हो जाता। तो प्रभात सबसे छोटा था। वह साहसी तो था लेकिन अकल से पैदल था और कुछ नहीं जानता था क्या सही और क्या गलत। तो उसने वह बछिया चुरा ली और सब के सब वापस स्वर्ग लोक चले गए। जब ऋषि वशिष्ठ अपने आश्रम में लौटे तब उन्होंने देखा कि उनकी पवित्र गाय की बछिया गायब है। तो उन्होंने घोर ध्यान किया और पता लगा लिया कहाँ है उनका पवित्र गाय का बछिया। उन्होंने 8 वसुओं को श्राप दिया कि तुम्हें पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। सारे वसु रोने लगे और ऋषि वशिष्ठ से कहने लगे, हमसे भूल हो गई और हम इसे कभी नहीं दोहराएंगे। कृपया ये श्राप वापस ले लीजिए। तो ऋषि वशिष्ठ ने कहा, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन तुम लोगों को कह सकता हूं कि तुम पैदा होते ही मर जाना। लेकिन प्रभात, तुम नहीं मर सकते, तुम्हें पृथ्वी पर जीना ही होगा। प्रभात रोने लगा और कहा, प्रभु मैं कैसे रहूंगा पृथ्वी पर। तो ऋषि वशिष्ठ ने कहा, तुम एक महान व्यक्ति बनोगे, सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनोगे। और इसी तरह अब प्रभात को जन्म लेना था 8 वसुओं के साथ। 8 वसु माता गंगा के पास गए और कहा उनको, कृपया करके हमें अपनी कोख से जन्म दीजिए और फिर हमें गंगा में बहा दीजिएगा। लेकिन वह यह तो कहना ही भूल गए कि प्रभात को गंगा में नहीं बहाना। फिर एक बार जब हस्तिनापुर पे महाराज शांतनु का राज था, वह शिकार करने के लिए गंगा किनारे पहुंचे। उसी समय माता गंगा अपनी नदी से बाहर आई और वहां पे टहलने लगी। महाराज शांतनु की नजर उस औरत पे पड़ी जो इतनी सुंदर थी और उससे कहा कि तुम उनसे विवाह कर लो। माता गंगा ने कहा, मैं विवाह तो कर लूंगी लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम कभी भी मेरी किसी बात को नहीं टालोगे और मेरे हर फैसले में समर्थन दोगे। शांतनु ने यह बात मान ली और फिर एक एक करके उनके पुत्र पैदा होने लगे। माता गंगा सबको नदी में बहा देती। यह बात शांतनु को पता थी, लेकिन तब भी वह चुप था। और जब 8वें पुत्र को गंगा फेंकने गई तब शांतनु से रुका नहीं गया और वह गया और जाके उसने माता गंगा को रोक दिया। माता गंगा बहुत निराश हुई और कहा कि तुमने मेरा वचन तोड़ा है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी और मैं पवित्र माता गंगा हूँ। तो उसी समय माता गंगा अपने पुत्र को लेकर वहां से निकल पड़ी। शांतनु अब बहुत दुखी था। अब तो उसका पुत्र भी उसके पास नहीं था, लेकिन कभी ना कभी तो आता ही। तो अब आप जान चुके हैं क्यों और कैसे हुआ इस पवित्र इंसान का जन्म। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।